हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवधारियों में जनन, इस अध्याय का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस अध्याय से जितना भी क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो सूत्र गुणिता जो होता है आपका 3n होता है। 3 गुणसूत्र बोल सकते हैं, 3 क्रोमोजोम बोल सकते हैं। जो मैंने बोलिए 3n नहीं 3 गुणसूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन जो होता है संभव होता है। याद रखिएगा अलैंगिक प्रजनन। अगला देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो इसमें आपका जो केचुआ होता है ये उभयलिंगी प्राणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में जो प्रजनन होता है ये किसके माध्यम से होता है, यह मुकुलन के द्वारा होता है। और एक और याद रखिएगा हाइड्रा, और आपका हाइड्रा में भी आपका जो प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा ही होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों को याद रखिएगा। अगला देखिए, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होता है आपका किस प्रकार का होता है, यह हैप्लोइड होता है। ठीक है, यानी यह एक गुणक होता है। क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस अध्याय से 4-5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को आप सभी को लाइक कर देना है अच्छा लगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। अगुणित किसमें होता है, पादप काय, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इन सभी में होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इन सभी से। अगला है, अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है। तो यह आपका राइजोम के द्वारा होता है। याद रखिएगा राइजोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंद किसका रूपांतरण है। ये कंद किसका रूपांतरण है, ये तना का रूपांतरण है। तना का भाग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, ये नट कहलाता है। ठीक है, नट कहलाता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, चूंकि इस अध्याय का टोटल क्वेश्चन करेंगे, आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगला, जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो स्पंज में जो होता है आपका जेम्यूल्स का निर्माण होता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। 31 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, केचुआ प्राणी है। देखिए आपसे पूछा गया है केचुआ यह प्राणी है। केचुआ आपका उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, उभयलिंगी नहीं है ऑप्शन में, तो द्विलिंगी ऑप्शन है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्विलिंगी रहे या फिर उभयलिंगी रहे, यही आपका केचुआ का सही जवाब हो जाएगा। यानी द्विलिंगी और उभयलिंगी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। देखिए पूछ रहा है इनमें से कौन सा भाग है जो कि अगुणित है। तो देखिए पराग जो होता है आपका पराग, ये आपका अगुणित है। अंडाशय, परागकोश, युग्मनज ये द्विगुणित है। ये तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है युग्मनज है। तो युग्मनज आपका द्विगुणित होता है, परागकोश द्विगुणित होता है, अंडाशय द्विगुणित होता है, और पराग आपका अगुणित होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। देखिए ऑक्सीजन को कौन खींच लेता है, तो जलकुंभी हो जाएगा। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। जब नर और मादा गैमीट में जब युग्मन होता है तो इसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। क्या, लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा लैंगिक जनन। अगला है, मध्य चक्र पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन है, मध्य चक्र पाई जाती है। तो गाय, भेड़, कुत्ता सभी में पाया जाता है। याद रखिएगा सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, आंतरिक निषेचन होता है। उसमें आंतरिक निषेचन होता है। देखिए सल्ककंद का उदाहरण कौन है। सल्ककंद का उदाहरण कौन है, अदरक, दूब या फिर घास, प्याज, आलू। तो सलकंद का जो उदाहरण होता है आपका प्याज होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्याज हो जाएगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। फेलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यह मधुमक्खी में आपका पाया जाता है, मधुमक्खी में। अगला, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है याद रखिएगा भ्रूणपोष होता है द्विनिषेचन का
परिणाम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न, सामान्यतः ये किस समूह में रखे जाते हैं? यह रखे जाते हैं आपका क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं। तो याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वे परिवर्तन या फिर ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कयांतरण कहा जाता है। याद रखिएगा उसे कयांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? अभी पहला ही क्वेश्चन किए थे तो 3 क्रोमोजोम होते हैं। अपन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब एकल जनक के द्वारा होगी तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, एकल जनक के द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है? तो उसे कलोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा उसे कलोन भी कहा जाता है। या फिर अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है? उसे कलोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कलोनल से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से जब सब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहाँ बतलाएंगे। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? देखिए भ्रूणपोष कौन बनाता है? देखिए द्वितीय केंद्रक जो होता है आपका, ये जो नर युग्मक से संयोजन करता है और भ्रूणपोष बनाता है। देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, और अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी सब्सक्राइब करके रखिए। अगला देखिए क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। देखिए जब चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है, क्रिप्टेरोफिली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? ये जनक जो होता है समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामेसियम दोनों में पाया जाता है द्विखंडन, यानी अमीबा पैरामेसियम दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुकुलन द्वारा जनन को क्या कहा जाता है? देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं, यानी कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है और हाइड्रा में भी होता है। अभी आपको बतलाए थे, यानी 3rd या 4th क्वेश्चन पर बतलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ये जलकुंभी जो है 65,000 से अधिक पौधे कितने महीना में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 महीना में। याद रखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो वो है आपका बांस। याद रखिएगा बांस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। ये भी क्वेश्चन करवाया है इसी वीडियो में, तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका। मनुष्य के युग्मक में देखिए गैमीट यानी युग्मक कह रहा है, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? देखिए युग्मक पूछा है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगा। अगर पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है और युग्मक नहीं दिया रहेगा तब आप सभी स्टूडेंट 46 लगाइए, कन्फ्यूज होकर 46 नहीं लगा दीजिएगा। अगर पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, मनुष्य के युग्मक में, ठीक है, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, कहता है इनमें से कौन अंड परजक प्राणी या मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यानी जो अंडा पैदा करता है, यानी अंडा क्या होता है? अंड परजक प्राणी कौन है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। इनमें से सभी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन जो होता है, निषेचन वह जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी जो मेढक में होता है बाहरी माध्यम में निषेचन होता है, तो मेढक जो होता है बाह्य निषेचन के अंतर्गत आता है। तो निषेचन जो होता है जब जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा युग्मक जो है वह युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी। अगला है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? देखिए मेढक आ गया, मेढक में जो होता है यह बाहरी माध्यम में निषेचन होता है। आप सभी जानते होंगे मेढक में जो होता है बाहरी माध्यम में निषेचन होता है।
इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, जल माध्यम के द्वारा किसमें निषेचन होता है, इनमें से आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, जल माध्यम में जो निषेचन होता है वह आपका किसमें होता है, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सभी में होता है जल के माध्यम से निषेचन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आप सभी अगर पहला चैप्टर आपको पढ़ाओगे सर जी तो आप जानते होंगे। ठीक है, इन सभी का हो जाएगा। इन निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, उभयलिंगी पादप आपका नहीं है, तो ये आपका पपीता जो होता है यह उभयलिंगी पादप नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, अवयव में वृद्धि प्रजनन होता है। अवयव में वृद्धि प्रजनन किसके द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा होता है अवयव में वृद्धि प्रजनन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, कह रहा है उभयलिंगी नहीं है, जोंक, केचुआ, फीता कृमि और घरेलू मक्खी। देखिए जोंक भी है और केचुआ और फीता कृमि, ये तीनों आपका उभयलिंगी जंतु है, बट ये आपका घरेलू मक्खी है, उभयलिंगी प्राणी नहीं है, उभयलिंगी जंतु नहीं है, ये घरेलू मक्खी। ठीक है, अगला देखिए, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, उसे बाह्य निषेचन, उसे शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, उसे इन विट्रो कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, इन विट्रो। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा और इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हो सके तो एक बार और वीडियो, ठीक है, 2 यानी मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, यानी डबल स्पीड से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, और वीडियो को आप सभी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और दूसरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।